वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्चिगोनियम ऑफ एंथोसिरोस और हम आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट भी जो है आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंथोसिरोस के अंदर आर्चिगोनियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ग्रोइंग जो पॉइंट्स होते हैं थैलस के, उनके करीब जो है ये आर्चिगोनियम डेवलप होता है और ये थैलस के टिश्यूज़ के अंदर ही एम्बेडेड होता है यानी धंसा हुआ होता है। हर आर्चिगोनियम जो है उसमें एक एग होता है, एक वेंट्रिकल सेल होता है और 4 नेक कैनाल सेल्स होते हैं। यानी हर आर्चिगोनियम इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है एंथोसिरोस के अंदर। केनाल जो आर्चिगोनियम की होती है वो क्लोज होती है, ऊपर से 4 कवर सेल्स जो हैं वो इसकी ऊपर वाली केनाल को क्लोज करते हैं। ये सेल्स जो हैं वो बाद में थैलस के सरफेस के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं यानी नज़र आते हैं। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम जो है वो एंथोसिरोस के अंदर कैसी होती है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट पढ़ी थी और वो सिंगल सुपरफिशियल सेल से स्टार्ट हुई थी, तो सेम आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट भी एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से होगी। ये सेल जो है इसके अंदर 3 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी और 4 सेल्स बनेंगे। एक सेंटर में लार्ज एक्सियल सेल होगा और 3 जो है वो पेरिफेरल जैकेट इनिशियल्स होंगे जो बाद में जैकेट बना देंगे। एक्सियल सेल फर्दर डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली और ऊपर से कट आउट होके एक सेल जो है वो बना देगा और वो सेल होगा कवर सेल। अब बाकी का जो एक्सियल सेल बचा है वो फर्दर डिवाइड होगा और लोअर और अपर सेल बनाएगा। तो लोअर जो है प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाएगा और अपर जो है वो प्राइमरी केनाल सेल बनाएगा। अगर आपको थ्योरी में समझना है तो आप डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और वो एक लार्ज एग बना देगा। एग को हम ओस्फियर भी कहते हैं, जो कि बेसमेंट में होगा, बॉटम में होगा और उसके ऊपर एग के ऊपर जो है एक स्मॉल वेंट्रल केनाल बना देगा। अब जो प्राइमरी केनाल सेल है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और ये 4 नेक केनाल सेल्स की एक रो बनाएगा। कवर सेल जो है वो वर्टिकली डिवाइड होगा और 4 कवर सेल जो है वो ऊपर बना देगा। अब नेक केनाल सेल्स और वेंट्रिकल सेल्स जो है वो एक मैस ऑफ म्यूसिलेज बनाएंगे जैसे ही ये आर्चिगोनियम डिवेल्प यानी मेच्योर हो जाएगा। अब इसके अलावा जैसे ही इसमें मेच्योरिटी होगी तो इसकी ऊपर जो है एक ओपनिंग बन जाएगी जहाँ से एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो इजीली एग तक पहुँच सकेंगे और एग को फर्टिलाइज कर सकेंगे। तो हम डायग्राम से अब देख लेते हैं कि आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है। तो यह है सिंगल सुपरफिशियल सेल, इसके अंदर 3 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी और 4 सेल्स बनेंगे। सेंटर वाला लार्ज एक्सियल सेल और साइड वाले 3 पेरिफेरल जैकेट इनिशियल। अब जो 3 पेरिफेरल जैकेट इनिशियल हैं वो क्या बना देंगे, वो जैकेट लेयर बना देंगे और जो एक्सियल सेल है वो ऊपर से कट आउट होके कवर सेल बना देगा और नीचे से बाकी हिस्सा इसका 2 पार्ट में फिर कवर अप हो जाएगा और बनाएगा बॉटम वाला लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल और अपर वाला प्राइमरी केनाल सेल और सबसे ऊपर टॉप पे कवर सेल तो है वो बन गया है। तो कवर सेल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल को। तो ये जो लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, बॉटम में बेस में एक एग बन जाएगा लार्ज और इसके ऊपर बन जाएगा स्मॉल वेंट्रल केनाल सेल और प्राइमरी केनाल सेल अभी वैसे का वैसे ही है और कवर सेल भी वैसे का वैसे ही है और जैकेट लेयर भी वैसे की वैसे ही है। अब डिवीजन किसमें होगी, प्राइमरी केनाल सेल में होगी। तो प्राइमरी केनाल सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगी यानी TD मैंने लिखा है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और 4 नेक केनाल सेल्स बन जाएंगे। तो ये 4 नेक केनाल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर है कवर सेल, नीचे है 4 नेक केनाल सेल, उसके बाद स्मॉल वेंट्रिकल सेल और बॉटम में एग और बाहर क्या है, जैकेट लेयर। अब होगा क्या कि कवर सेल आप डिवाइड करेंगे तो कवर सेल जो है वो डिवाइड करके 4 जो है वो कवर सेल बना देगा, इसमें वर्टिकल डिवीजन होगी और 4 कवर सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 2 कवर सेल जो है वो नज़र आ रहे हैं, 2 जो है इसकी बैक साइड पे हैं जो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपने बस फर्ज समझना है कि यहाँ पे 4 कवर सेल्स बन गए हैं। अब सिंपली क्या होगा कि ये सारे कवर सेल्स हैं, नेक केनाल सेल्स हैं, स्मॉल वेंट्रिकल सेल है, तो ये सारे आपस में फ्यूज़ होके एक सेंटर में केनाल बना देंगे और एग जो है वो बॉटम में रहेगा और केनाल से जो है वो म्यूसिलेज ड्रॉप जो है वो बाहर ऊज आउट होगा, बाहर निकलेगा। उस म्यूसिलेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंथ्रोजोइड्स और एंथ्रोजोइड्स जो है वो इस केनाल से होते हुए एग तक पहुँचेंगे और एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे।
अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसी होती है। तो प्लांट जो है जैसे ही वेट होता है किसी भी वजह से, या फिर ड्यू ड्रॉप से यानी शबनम के कतरों से, या फिर बारिश की वजह से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो इसमें फर्टिलाइजेशन ईजी हो जाती है। अब एंथीरोजोइड्स जो हैं वो आर्चिगोनियम की नेक कैनाल से उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। एक एंथीरोजोइड्स जो है वो एग को फर्टिलाइज कर देता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, अपने ऊपर एक कवर वाल बना लेता है और वो बन जाता है oospore, यानी डोर्मेंट कंडीशन में जाइगोट चला जाता है। जाइगोट डोर्मेंट कंडीशन में तब जाता है जब इसने अनफेवरेबल सीज़न जो है वो गुजारना होता है। अगर इसका नेक्स्ट फेवरेबल सीज़न हो तो फिर ये अपने ऊपर वाल डिवेल्प नहीं करता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो है हम स्पोरोफाइट ऑफ एंथीसिरोस को डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।